come in? No, stay outside. Excuse me? I know you already heard. Then do what I said. सब आप हमारे साथ इस तरह मेरे साथ तो इस तरह से कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट को लेट हो ही सकते हैं ना। ट्रैफिक होती है बहुत ज़्यादा रास्ते में, तो इंसान को लेट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे क्लास के अंदर नहीं आने देंगे। वैसे भी मैंने तुमसे कहा कि बाहर निकाल जाओ, एंड मुझे अपना वर्ड रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई होप कि तुम अपना बेइज्जती नहीं कराओगे। अगर नहीं करवाना चाहते हो ना तो मेरी बात सुनो एंड क्लास से निकल जाओ। ये कोई टाइम नहीं होता है क्लास के अंदर आने का। एंड हाँ, अगर तुम इतना ही ज़्यादा केयर है अपने सब्जेक्ट के लिए या कंसर्न है ना, तो तुम टाइम से पहले आ जाया करते। प्रोफेसर जॉन, आपको पता है ना कि मैं कभी अपनी क्लास में लेट नहीं करती। आज ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज के लिए मुझे निकाल दें। एक चांस तो बंदे को मिलता ही है ना, चाहे कितनी बड़ी गलती ना हो जाए, सबको एक चांस मिलता है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। मैं आज जानबूझ के लेट नहीं हुआ हूँ। आई थिंक तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बाद में मुझे कोई ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं किया था। उसके बाद जब और कुछ नहीं कहते हैं तो हम कुछ बोल नहीं जाएंगे, उससे पहले उसके हाथ पकड़ते हैं और उसे खींच के बाहर निकाल देते हैं। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप मुझे टच नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि बाद में मुझे ब्लेम मत करना। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मेरे साथ ना अच्छे से बात किया करो। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, कोई फ्रेंड नहीं हूँ। आप आए हैं ना बस 1 मंथ ही हुआ है इस यूनिवर्सिटी को, और आप इस तरह से रूड बिहेव करते हैं ना। आपकी पीठ पीछे ना हर एक इंसान आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि आप डिजर्व भी करते हैं। इतना रूड कोई इंसान नहीं हो सकते जितना रूड आप हो, एक एनिमल से भी ज़्यादा। पता नहीं आपकी वाइफ कैसे आपको टॉलरेट करते हैं कि इसको जंको टोटली इग्नोर करके ना वो क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कि पता नहीं इस कुत्ते को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं जैसे मैंने उसका कुछ चुरा लिया है या उसका कुछ छीन लिया है, कुत्ता कहीं का। एंड देन बहुत देर के बाद हम फाइनली कैफेटेरिया में जाते हैं, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। उससे वो घर से कुछ भी खा के नहीं आए थे, जल्दी में यूनिवर्सिटी में आ गए थे, फिर भी वो लेट हो गई है। एंड ये लेकिन ना त्योंग की 3rd टाइम है जो जंको के क्लास में वो लेट है। एंड जंको ज्वाइन किया है बस 1 मंथ ही हुआ है, बट 1 मंथ में ना सबके लाइफ पूरी तरह से हिल कर दिया है। एक रूल, उसके जो एक रूल है ना बहुत ही खतरनाक है, जिससे सब लोग इरिटेट हो जाते हैं, बट कोई अपने मुँह से कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसे पता है, सबको पता है कि उसके बाद क्या हो सकता है। त्यों तो इतनी गुस्से में क्यों आ गई थी? सर को रिक्वेस्ट कर पाती ना। अगर तो इस तरह से रूडली बात करेगी तो सर को तो पता है ना कितना ज़्यादा वो गुस्सा कर लेते हैं, एंड बात बात पे गुस्सा भी हो जाते हैं। तो इस तरह से तो बात करना चाहिए था ना। लोग कोई भी नॉर्मल इंसान ना उस इंसान के साथ बिल्कुल बात नहीं कर सकते। वो कितना रूड है तुमने देखा नहीं है? मैं उसके साथ रिक्वेस्टली बात कर रही थी, बट वो मेरे साथ गुस्से से बात कर रही थी, तो मेरा दिमाग गर्म हो गई। तो मैंने भी बस बोल दिया जो मेरे मन में आया। बट वो हमारा प्रोफेसर है ना, वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं। हम उसको कुछ नहीं बोल सकते यार, कुछ भी नहीं। हमें भी पता है, हमें भी बुरा लगता है कि इतना हैंडसम सर हमें डांटते हैं, किसी को भाव भी नहीं देते हैं, कितना लड़के उसके तरफ मरते हैं। वो शट अप। यू नो व्हाट, तुझे पता है मैंने उसे जब पहली बार देखा था ना तो मेरे तो बस ऐसे ही दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगे थे। बट जब उसने रूट तरीके से मुझसे बात किया ना तो मेरे दिल ही टूट गए। तो मैंने उसके बारे में और सोचना छोड़ दिया है। वो जितना हैंडसम दिखता है ना उससे भी बहुत ज़्यादा रूड है। तुझे क्या लगता है कि वो सिंगल है या मैरिड है? क्यों, अगर वो सिंगल होगी तो तू उससे शादी करेगी क्या? अगर चांस मिलेंगे तो क्यों नहीं? गॉड से तुम दोनों तुम तीनों क्यों आए हो मेरे पास? उनके लिए बात करने के लिए या उनको बहुत हाई दिखाने के लिए? भाई हम जेन्युइनली बात कर रहे थे, बस ऐसे ही। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो जैसे मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ? ओ होगा भी नहीं, उससे तो अच्छा मैं कुत्ता पाल लो, उससे प्यार करो, एटलीस्ट वो तो लॉयल रहेंगे। ये कहने के बाद ना हम बहुत ही गुस्से से कैंटीन से निकल जाते हैं। पता नहीं इस लड़के को प्रोफेसर से इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आते हैं। तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं किया कि प्रोफेसर भी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। 1 मिनट के लेट के लिए कौन क्लास से निकाल देता है? क्या हुआ, इतना परेशान लग रही हो? कुछ नहीं मामा,
मुझे पता है कुछ तो होंगे ना कॉलेज में, इसलिए तुम इतना अपसेट हो। मुझे बता सकती हो क्या हुआ है तुम्हें? मामा, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस टायर्ड हूँ। मैं अपने रूम पे जा रही हूँ। और हाँ, मैं डिनर नहीं करूँगी क्योंकि मैं खा के आई थी। झूठ मत बोलो मुझसे, मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बस भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, दैट्स ऑल। उसके बाद त्यौंग बहुत ही गुस्से से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं एंड डोर को लॉक कर देता है। वो चाहते क्या है, इस कॉलेज में क्यों आए हैं? यहाँ पे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कहीं पे भी जा सकते थे। या इतना पढ़ाई क्या है, इतना रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बाहर भी जा सकते हैं। इस कॉलेज में आने की क्या ज़रूरत है मुझे दिखाने के लिए? वो इस तरह से मुझे देखते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है उसके साथ, उसने मेरे साथ गलत किया है। उसने मुझे धोखा दिया है। एंड बाय द वे, वो मेरा पास्ट था, वो मेरा प्रेजेंट नहीं है। एंड मैं उसे हेट करती हूँ। हाँ, मैं उसे हेट करती हूँ। वो मेरा कुछ नहीं करते हैं एंड कभी था भी नहीं। वाह, आज तुम्हें बुलाने से पहले ही तुम उठ गए। ओ भाई द वे, अच्छा ही हुआ। ब्रेकफास्ट कर लो, मेरा भी हो चुके हैं। मॉम, आई स्वेयर मेरे पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है, मैं नहीं खा सकती। मैं बाद में खा लूँगी कैंटीन पे, आई स्वेयर मैं खा लूँगी। बट देख, 1 मिनट लगेगी, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। बेटा इस तरह से मत जाओ प्लीज़। मम्मी मैं खा लूँगी। कहने के बाद हम जल्दी से अपने घर से निकल जाते हो। 1 मिनट भी लेट नहीं करते क्योंकि उसे पता है अगर वो 1 मिनट भी लेट करेंगे ना तो जांकू उसको अपने क्लास में अंदर आने ही नहीं देंगे। क्योंकि देखो अच्छी तरह से पता है जंगल को बस छोटा सा एक्सक्यूज चाहिए होता है देखो बाहर निकलने के लिए। थैंक गॉड कि अभी के 30 मिनट बाकी है। 30 मिनट में मैं पहुंच ही जाऊंगी। और मैं भी देखती हूँ आज मुझे वो कैसे निकालते हैं अपनी क्लास से। वाह कितना हैंडसम है ना। वैसे देख देख वो तेरी तरफ ही देख रही है। अरे यार देखेंगे क्यों नहीं, उसे तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं मिला ना मुझे बाहर निकालने के लिए आज। मुझे एक बात समझ नहीं आती है थे जंकुक सर तुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं? एक्सक्यूज मी, वो मुझसे नफरत नहीं करते हैं, मैं उससे नफरत करती हूँ। एंड वो मेरे नफरत ही डिजर्व करते हैं, प्यार नहीं। एक्सक्यूज मी मिस किम, प्लीज कम एंड एक्सप्लेन दिस। जी एक्सक्यूज मी, आई सेड come and explain this what I taught you all. Sir, I'm sorry. मैंने you didn't hear anything what I taught you. और मुझे पता है तुम क्लास करने बिल्कुल नहीं आते हो, तुम बस गॉसिप करने आते हो यहाँ पे। जैसे ही तुम्हारा कोई क्लब है और कुछ और मे बी। सर मैं किसी के साथ गॉसिप नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे। दैट आर सेम गॉसिप एंड टॉक, देयर इज नो डिफरेंस। एंड यू नो व्हाट, अगर मैं इस रूम से किसी को भी यहाँ पे आके एक्सप्लेन करने के लिए बोलूँगा ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेक यू गेट आउट ऑफ माय क्लास बिकॉज यू डोंट डिजर्व माय क्लास। आपको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं खुद से निकल जाती हूँ ना। एंड यू नो व्हाट, मैं इस सब्जेक्ट को भी चेंज कर लूँगी क्योंकि मुझे भी स्टूपिड सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाओ ग्रेट न्यूज़, आई बी हैप्पी फॉर दैट। Cause for the first time you do something good for you, for me. Idiot. ये कहने के बाद ना तीन बहुत ही गुस्से से क्लासरूम से निकल जाते हैं। वह चंगू अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड 1 घंटे के बाद वो फाइनली क्लासरूम से बाहर आते हैं। एंड जब वो बाहर आते हैं देखते हैं कि त्योंग एक अदर प्रोफेसर के साथ बहुत ही स्वीटली बात कर रहे थे। तुम हमेशा मिस्टर जीवन की क्लास से बाहर क्यों आ जाते हो? सर क्या तुम्हें अंदर आने नहीं देता है? सर आपकी तरह सब लोग स्वीट नहीं होता है ना, इसीलिए। ऑफकोर्स मैं तुम सबके साथ रूट नहीं हो सकती क्योंकि तुम सब मेरी बेटी की तरह हो। एंड मैं अगर अपनी बेटी को डांट नहीं सकती, उसे बुरा लगेंगी ये सोच के, तो मैं तुम सबको कैसे डांट सकती हूँ? मुझे पता है कि तुम्हें भी बुरा लगते हैं सबके सामने, तो मैं बस तुम्हें मेरे पास में जो भी होता है मैं तुम सबको समझाना चाहता हूँ जिसे तुम समझ जाओ प्यार से। हाँ शिट, थैंक यू सो मच सर। ओके बेटा मैं चल रहा हूँ एंड कल से ना थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करना। ये कहने के बाद मिस्टर ली तो चले जाते हैं एंड कोई उनकी तरफ बहुत गुस्से से देख रहे थे। देखो बाद में जाके नोटिस किया तो उसने कुछ किया ही नहीं किया, वो कैफेटेरिया के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। क्यों? जब वो भी क्लास नहीं करते हैं और वो स्किप करते थे उस क्लास को एंड जब वो कहीं ना कहीं उसे मिस कर रहे थे एंड उसे देखने की कोशिश करते हैं पर टेम उसके सामने नहीं आते हैं।
एक दिन जंकुक अपने क्लास करवा रहे थे, उसी टाइम पे प्रिंसिपल आते हैं एंड उसके सामने एक लड़की भी थी जो शायद न्यू ज्वाइन करने वाले थे, जो जंकुक की तरफ एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन, गिव मी अ मोमेंट फॉर प्लीज। यस श्योर। उसके बाद प्रोफेसर सारे स्टूडेंट के सामने लिसा को इंट्रोडक्शन करवाता है, बट लिसा का नज़र ना जंकुक की तरफ ही थे, वो कहीं और नहीं देख रहे थे। बहुत बार मिस लिसा, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने नोटिस ही नहीं किया, आई एम सॉरी। ये क्यों मेरी तरफ इस तरह से देख रहे हैं, इसका नजर कितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। उसके बाद प्रिंसिपल चले जाते हैं एंड लिसा जाना नहीं चाहते, बट उसे जाना पड़ेगा, इसलिए वो भी चले जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है तुम दोनों को? आई स्वेयर टू गॉड, दे उस कुतिया को ना मैं मार डालूंगी। जी वो वो तुम सब किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ, आयु भी रो रही है, क्या हुआ है ऐसा? एक्चुअली बेचारी की दिल टूट गई है ना, तुझे तो पता है ना कि वो जंकुक सर के ऊपर कितना बड़ा क्रश रखते हैं। हाँ ये तो पता है मुझे, इसलिए वो अच्छी पढ़ाई भी करते हैं फर्स्ट होने के लिए, जिससे वो इम्प्रेस हो जाए उसके ऊपर। बाय द वे कितना स्टूपिड आइडिया है ये यार, सबका दिल टूटा हुआ है, कोई हैप्पी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो प्रिंसिपल सर के ऊपर देख रहे थे ऐसा लग रहा है कि वो उसे कच्चा खा जाएंगे। किसको? देख तुम क्या हमारे से नाटक कर रहे हो, तुम्हें पता तो है ना हम किसके बारे में बात करें, प्रोफेसर जियोन के बारे में, जो न्यू प्रिंसिपल आए हैं ना, वो सर की तरफ इस तरह से देख रहे थे जैसे वो उसे कच्चा खा जाएंगे अभी के अभी हमारे सामने। क्या वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वेट 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 बहन, तुम्हें फर्क क्यों पड़ रही है? फर्क तो हमें पड़ना चाहिए ना, क्योंकि हम उसे प्यार आई मीन लाइक करते हैं, बट तुम तो उसे हिट करते हो ना, तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा अगर वो किसी के साथ एडमिशन में आते हैं तो। बस मेरा मतलब वो नहीं है कि वो लोग आई मीन वो प्रोफेसर हैं एंड वो भी प्रोफेसर हैं, तो हमारे सामने वो ऐसा हरकतें नहीं कर सकते, हम स्टूडेंट हैं, हम तो उनको देख के सीखते हैं ना, अगर वो हमारे सामने ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर असर पड़ेंगे ना, तो इसलिए मैं बस बोल रही थी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम देखना जिशो, मैं उस कुत्ती को ना इस कॉलेज से बाहर निकाल के फेंकूंगी, मैं आज ही डैड से बात करूंगी और उसे सस्पेंड करने के लिए बोलूंगी। ओह गॉड, जिनी भी इसे पसंद करते थे, सिर्फ जिनी नहीं होली कॉलेज ना उसे पसंद करते हैं, किसी को भाव नहीं देते, और उसके पर्सनैलिटी इतना ज़्यादा मस्त है ना, कोई भी अगर उसे देखेंगे ना वो फिदा हो जाएंगे। ओह हेलो, मुझे काउंट ना बिल्कुल मत करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके ऊपर। हेलो मॉम, प्लीज़ यार मुझे शादी नहीं करना है, प्लीज़ मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। तुम तो हमेशा ही बिजी रहते हो, इसमें नया क्या है? गॉड मॉम लिसन, मुझे कोई डेट पे नहीं जाना है। ओके फाइन, अगर कोई लड़की मुझे पसंद आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, बट अभी अभी के लिए प्लीज़, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कोई टाइम नहीं है। तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊँ विदाउट शोइंग माई डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंडसन की तो बात ही छोड़ो, तुम तो शादी ही नहीं करना चाहते तो कहाँ से आएंगे, क्या खरीद के लेके आओगे? ओके फाइन, आप जिस लड़की के साथ मुझसे शादी करवाना चाहते हैं ना, मैं रेडी हूँ, मैं कर लूँगा। तुम सच बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ओह, तो मैंने एक लड़की पसंद किया है तुम्हारे लिए, तुम्हें वो लड़की बहुत ही पसंद आएंगी, लड़की काफ़ी क्यूट था, सडनली आपको लड़की कहाँ से मिल गई? तुम थैंक्स करो गॉड को कि मुझे मिल गई वो लड़की। ओके फाइन, आपको लड़की कहाँ से मिल गई? एक्चुअली मैं एंड तुम्हारे डैड गए थे ना मिस्टर किम के घर डिनर पे, उनकी जो लड़की थी ना, ओ माय गॉड इतना क्यूट था एंड बहुत ही ज़्यादा हम्बल भी था, बहुत ही अच्छा था वो लड़की। ओह गॉड मॉम, आजकल की लड़की के बारे में आपको पता ही नहीं है, वो लोग ज़्यादा एक्टिंग करते हैं अच्छे बनने के लिए। मुझे पता है तुझे बस एक्सक्यूज़ चाहिए जिससे तुझे शादी ही नहीं करना पड़े ना। अभी तूने कहा कि मैं जिस लड़की को पसंद करूँगी तेरे लिए तो उसी से शादी करेगी, आप बोल रहे कि वो लड़की एक्टिंग कर रही थी अच्छे बनने के लिए, क्यों करेंगे वो एक्टिंग? ओके तुझे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ग्रैंडसन दे दे। व्हाट, आपकी दिमाग ख़राब है, मैं कहाँ से लेके आऊँगा? मुझे क्या पता, मुझे बस चाहिए, तुम्हें पता है मेरे सब फ्रेंड के हो चुके हैं, मेरा नहीं है, एंड सब मुझे टीज करते हैं कि तो अपनी बेटी की शादी करवाना नहीं चाहते हैं।
ओके फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट, आई वोंट स्टॉप यू एनीमोर। ओह गॉड, मैं उस लड़की की पिक लेने में ही भूल गई। बाय द वे, वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ते होंगे। मेरे कॉलेज में हज़ारों लड़के पढ़ते हैं मॉम। ओके ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट मॉम। आप इतना वर्रिड क्यों लग रही है? क्या बात है? कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? तुम्हें याद है कल रात हमने मिस्टर जियोन को इनवाइट किया था हमारे घर में डिनर के लिए, क्योंकि हमारा डील फाइनली जाके कंप्लीट हुआ था। तो कुछ क्या उनको अच्छा नहीं लगा? एक्चुअली वो बात नहीं है, बात ये है कि उसने देख लिए प्रपोजल वैसा है मैरिज। क्या देख लिए प्रपोजल? वैसे देखा भी एज नहीं हुई कि मैं उनकी शादी करा दूँ। आई मीन हम करा दें। एग्जैक्टली, एंड बाय द वे वो तेरे से काफ़ी एज में बड़ा है, एंड इतना ह्यूज गैप में अगर मैं अपनी बेटी दे दूँ तो काफ़ी लोग बहुत कुछ कह भी सकते हैं। फिर भी उसका एज कितना है? 32। बट नामचुन ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? दोनों काफ़ी यंग लग रहे थे ना, एंड उनकी बेटी इतना कैसे? पता नहीं, बट मुझे भी कभी कभी डाउट होता है। मुझे लगता है कि एडल्ट लड़का ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये काफ़ी इमेच्योर है। हाँ, मुझे भी वही बात हमेशा दिमाग में आ रही है कि एडल्ट और मैच्योर लड़का काफ़ी परफेक्ट होता है। तुम क्या हमारे से नाटक करे? तुम्हें पता तो है ना हम किसके बारे में बात करें? वो भी सर जीवन के बारे में। जो न्यू प्रिंसिपल आए हैं ना, वो सर की तरफ इस तरह से देख रहे थे जैसे वो उसे कच्चा खा जाएंगे अभी के अभी हमारे सामने। For God's sake, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है जैसे वो मेरा बॉयफ्रेंड हो? वो मेरा कोई नहीं है, जस्ट प्रोफेसर। पर फिर भी मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रही है। अब एक लड़के के पीछे इतना लड़का नहीं है, एक बुढ़ा के पीछे सारे कॉलेज पड़े हुए हैं। पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या है। और ऊपर से कितना रूड भी है, ऐसे बात करते हैं जैसे सब कुछ उसके बाप का है। For God's sake, तो क्यों सोच रही है उस रूट के बारे में? शिट, कल मुझे कॉलेज जल्दी पहुंचना है ताकि उसे कोई एक्सक्यूज ना मिले मुझे बाहर निकलने के लिए। ब्रेकफास्ट कर लो, मेरा भी हो चुके हैं। मॉम आई स्वेयर मेरे पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है, मैं नहीं खा सकती। मैं बाद में खा लूँगी कैंटीन पे, आई स्वेयर मैं खा लूँगी। 아이고. नेक्स्ट डे जंकुक जब क्लास कराते हैं ना, वो नोटिस करते हैं कि त्योंग क्लास के अंदर बैठी हुई थी। एंड ये देखने के बाद काफ़ी से कंफ्यूज हो जाते हैं जंकुक, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कि ने उसका क्लास अटेंड नहीं किया है उस दिन के बाद से। काफ़ी शॉक्ड हूँ, इतने दिन के बाद तुम मिस्टर जियोन की क्लास कर रहे हो। तो तुम क्या चाहते हो, मैं फेल हो जाऊँ इस सब्जेक्ट पे? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले चुकी हूँ, मैं इसे इनकार नहीं कर सकती। अटेंशन एवरीवन, आज मैं सबका टेस्ट लूँगा। एंड आई होप कि कोई इस टेस्ट में फेल नहीं होंगे। अगर कोई भी इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो एग्ज़ाम के लिए बैठ नहीं सकते हैं।